पश्चिम एशिया में लेबनान देश में एक ऐसा अद्भुत स्मारक है जो बहुत से मायनों में रोचक है। इसमें भारतीय यौगिक संस्कृति की निशानियां पाई जाती है। लेबनान की बिका घाटी में स्थित एक पहाड़ी पर बना बालबेक स्मारक अपने आप में एक अद्भुत इमारत है। इस बेहद खूबसूरत और भव्य स्मारक का निर्माण तकरीबन आज से 3 से 4 हजार साल पहले फोनेशियाई लोगों द्वारा शुरू किया गया था। उनके बाद यूनानी, रोमन और अरबों ने समय समय पर इसके निर्माण में अपना योगदान दिया। स्थानीय किंवदंतियों के मुताबिक इस मंदिर का मूल रूप से निर्माण पूर्व से आए लोगों ने किया। हालांकि इससे ज्यादा इसके बारे में वहां कोई और जानकारी नहीं है। बालबेक मंदिर के बारे में कुछ बातें बड़ी रोचक है। इस मंदिर की छत में कमल के फूलों की आकृतियां तराशी गई है। यह अपने आप में काफी हैरानी की बात है, क्योंकि लेबनान में कमल के फूल नहीं होते, जबकि भारतीय संस्कृति में कमल को आध्यात्मिकता का आम प्रतीक माना जाता है। कोई भी भारतीय मंदिर कमल के फूल की आकृति के बिना नहीं होता। दूसरी बात, बताया जाता है कि इस मंदिर की नींव में तकरीबन 800 टन वजन वाले पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। कहा जाता है कि प्राचीन लोगों ने इन बेहद वजनी पत्थरों को ढोने और 10 फीट की गोलाई व 50 फीट ऊंचाई वाले खंभों को स्थापित करने के लिए हाथियों का इस्तेमाल किया था। लेकिन लोग इस बात पर बहुत यकीन नहीं करते, क्योंकि पश्चिमी एशिया में हाथी नहीं पाए जाते। बालबेक एक अद्भुत स्मारक है जिसे हर एक को देखना चाहिए। इसके कुछ पत्थर तो 800 टन वजनी है। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझें कि बिना किसी खास उपकरणों, बिना क्रेन, बिना ट्रक और बिना बड़े जहाजों के यह काम किया गया है। आखिर कैसे लोग रहे होंगे वो, जिन्होंने ऐसे साहसिक कारनामे के बारे में सोचा होगा। जाहिर सी बात है कि महज रोजी रोटी और पैसों की खातिर काम करने वाले लोग तो इसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते। बालबेक मंदिर के बारे में कुछ बातें बड़ी रोचक है। इस मंदिर की छत में कमल के फूलों की आकृतियां तराशी गई है। यह अपने आप में काफी हैरानी की बात है, क्योंकि लेबनान में कमल के फूल नहीं होते। मंदिर की छत पर लगे पत्थर में अनाहत चक्र के प्रतीक 6 दल वाले कमल और आपस में गूंथे हुए 2 त्रिभुज की आकृति साफ साफ तराशी गई है। इसके अलावा बालबेक संग्रहालय में एक 16 कोणीय पत्थर है, जिसे गुरु पूजा पत्थर कहा जाता है। गुरु पूजा कोई भावनात्मक चीज न होकर एक खास तरह की प्रक्रिया है, जिसके सहारे कुछ खास तरह की संभावनाएं पैदा करने की कोशिश की जाती है। इसमें आपके आसपास ऊर्जा का ऐसा क्षेत्र तैयार किया जाता है जिससे लोग न सिर्फ ग्रहणशील बन सके, बल्कि आध्यात्मिकता के लिए तैयार हो सके। यह पूरी प्रक्रिया षोडशोपचार कहलाती है, जिसका आशय गुरु के सम्मान के 16 तरीकों से है। इसके लिए बाकायदा 16 कोणों वाले पत्थर या आसन बनाए जाते हैं, जिसे गुरु पूजा पीठ कहा जाता है। इन्हें यौगिक संस्कृति की खासियत माना गया है। 16 कोणों वाले गुरु पूजा पीठ की जानकारी कहीं और से नहीं मिली होगी, क्योंकि इसकी जानकारी स्वयं आदि योगी ने दी थी। ऐसी चीज इस धरती पर बालबेक के अलावा कहीं और नहीं मिलती, जहां हजारों साल पुराना गुरु पूजा पीठ मौजूद है।
जाहिर सी बात है कि उस जमाने में इन दोनों जगहों के बीच काफी सक्रिय व मजबूत कारोबारी और आध्यात्मिक रिश्ते रहे होंगे। धन्यवाद।